अस्सलाम वालेकुम बच्चों, केमिकल इक्विलिब्रियम की एक नई वीडियो में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के निशान को दबाना ना भूलिएगा ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। बच्चों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है केमिकल स्पीशीज। केमिकल स्पीशीज के अंदर बेटा हम आइंस के बारे में, मॉलिक्यूलर आयन के बारे में और फ्री रेडिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आयन कि आयन क्या होता है। बेटा, आपके पास एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग अ चार्ज ऑन इट। अगर हमारे पास कोई एटम है या ग्रुप ऑफ एटम है और उसके ऊपर क्या आ गया है, चार्ज आ गया है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम आयन कहते हैं। एग्जाम्पल, हमारे पास है सोडियम, ये हमारे पास एक एटम है, ठीक है। क्लोरीन Cl नेगेटिव, SO4 -2, HCO3 -1। तो बड़ी एटम यहाँ पर ग्रुप ऑफ एटम हैविंग अ चार्ज ऑन इट, जिसके ऊपर क्या आ जाएगा, कोई चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब चार्ज हमारे पास कितनी तरह का हो सकता है, चार्ज हमारे पास दो तरह का है। या तो हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, या फिर हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है बेटा, अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसे हम नाम देते हैं कैटाइन का, और अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है तो उसे हम कहते हैं एनाइन, यानी कि नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, जब कोई भी हमारे पास एटम जो है वो क्या करेंगे, एटम्स लूज इलेक्ट्रॉन। जब एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसे हम किसका नाम देते हैं, जिसे हम नाम देते हैं कैटाइन का। और नेगेटिव चार्ज कब आता है, जब हमारे पास कोई भी एटम क्या करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जब कोई भी एटम हमारे पास क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो गेन करने की वजह से उसके ऊपर क्या आ जाएगा बेटा जी, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम एनाइन कहते हैं, ठीक है। अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो लूज करने की वजह से उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, इसलिए हम उसको क्या कहेंगे, उसे हम कैटाइन कहते हैं। एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम बात करें कैटाइन की, तो सबसे पहले हमारे पास सोडियम है, ठीक है। जितनी भी मेटल्स होती है वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन लूज करती है, ठीक है। हमारे पास है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्या करेगी, अपने आखिरी शेल में से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करती है। एल्यूमिनियम है, ये अपने आखिरी शेल से क्या करती है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करती है। तो जो भी हमारे पास एटम है जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं उनके ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जो पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कैटाइन कहते हैं, ठीक है बच्चों। फिर हम एग्जांपल की बात करते हैं एनाइन की, ठीक है। अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। क्लोरीन है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, नेगेटिव चार्ज। अब बेटा जी, इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से
ठीक है। अब यहाँ पे हुआ क्या है कि उसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। इस नेगेटिव चार्ज को हम क्या कहते हैं, इस नेगेटिव चार्ज को हम कहते हैं एनाइन कहते हैं। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ लग गई कि हमारे पास आयन क्या था, एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसके ऊपर क्या आ जाएगा, चार्ज, उसे हम क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। अब आयन जो चार्ज है वो दो तरह का होता है, पॉजिटिव चार्ज हो सकता है और नेगेटिव चार्ज होगा। अब अगर किसी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कैटायन कहते हैं। अगर किसी एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो उसे हम क्या कहते हैं, एनायन कहते हैं। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आएगा कब, ठीक है, सवाल ये है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कब आएगा। तो बच्चों जब कोई भी हमारे पास एटम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, निकालेगा, तो उसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है। और अगर कोई भी हमारे पास एटम इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उसको गेन करता है, तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, आपके पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब आपके पास जो पॉजिटिव चार्ज आता है उसको हम क्या कहते हैं, कैटायन कहते हैं। और आपके पास अगर नेगेटिव चार्ज आए उसे हम क्या कहते हैं, एनायन कहते हैं। ठीक है बेटा जी। तो बेटा नेक्स्ट हमारे पास है मॉलिक्यूलर आयन। अब अगर हमारे पास कोई मॉलिक्यूल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन या क्या कर ले, लूज कर ले, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलर आयन बन जाएगा। अ मॉलिक्यूल loses or gain an इलेक्ट्रॉन। बेटा अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है या लूज करता है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूलर आयन बन जाएगा। जिसकी एग्जांपल है हमारे पास CH4 पॉजिटिव, हीलियम पॉजिटिव, नाइट्रोजन पॉजिटिव, ये सारे के सारे हमारे पास क्या हैं, मॉलिक्यूलर आयन है। अब मॉलिक्यूलर आयन बनते कब है, बेटा जी आपने डिस्चार्ज ट्यूब के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं और हमने हाई वोल्टेज बैटरी के जरिए क्या किया होता है, इसको कनेक्ट किया होता है। इसके अंदर हमने क्या किए होते हैं, गैस फिल की होती है। अब यहां से जब बेटा जी हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या करते हैं, निकलते हैं, तो जब हम हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को बम्बार्ड करवाते हैं, स्ट्राइक करवाते हैं किसके ऊपर, गैस के ऊपर, तो गैस क्या हो जाती है, यहां से बेटा जी आयनाइज हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी आपके पास, आयोनाइज, उसके आयंस बन जाएंगे। तो इस तरह बेटा जी हमारे पास क्या होता है, मॉलिक्यूलर आयन क्या होते हैं, वहां से प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, जब हम क्या करेंगे, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को बम्बार्ड करवाते हैं किसके ऊपर, गैस के ऊपर, इन अ डिस्चार्ज ट्यूब। जब डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस पड़ी है उसके अंदर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, बम्बार्ड करवाए जाते हैं, स्ट्राइक करवाए जाते हैं, तो उसके नतीजे में हमारे पास उसकी जो आयनाइजेशन होगी गैस की, तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या बनेंगे, मॉलिक्यूलर आयन वजूद में आते हैं। बेटा आगे हमारे पास है फ्री रेडिकल्स। अगर हमारे पास एटम या ग्रुप ऑफ एटम है जिनके आखिरी शेल के अंदर क्या हो, ऑड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्या हो, ऑड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो उसे हम क्या कहेंगे, फ्री रेडिकल कहते हैं। फ्री रेडिकल को जो है वो हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उस रेडिकल के ऊपर क्या लगा देंगे, डॉट लगा देंगे। ठीक है, तो ये निशानदेही करेगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं,
फ्री रेडिकल की। एग्जाम्पल की बात करें तो आपके पास CH3 और कार्बन के ऊपर क्या होगा, डॉट होगा। एग्जाम्पल की बात करें तो बेटा जी हमारे पास आ जाएगा H3C रेडिकल, हमारे पास है CHCl रेडिकल, H रेडिकल। अब बेटा इसकी बात करते हैं, थोड़ी सी एग्जाम्पल को समझते हैं कि इसके अंदर ये किस तरह से हमारे पास फ्री रेडिकल है। बेटा हमने क्या कहा है कि इसके आखिरी शेल में क्या हो, ओड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, अगर हम कार्बन की इसकी बात करते हैं H3C रेडिकल की, तो कार्बन जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास 6। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 और 2p2 होगी, यानी कि इसके आखिरी शेल के अंदर कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम इसका आखिरी शेल बनाएं तो हमारे पास कार्बन के आखिरी शेल में क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन, जिसमें से 3 उसने क्या किए हुए हैं, बॉन्ड बनाए हुए हैं। अब उसके आखिरी शेल में क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। ठीक है, तो हमने क्या कहा था कि आखिरी शेल के अंदर ओड नंबर ऑफ अनपेयर्ड, अनपेयर्ड का मतलब जिसने जोड़ा नहीं बनाया हुआ, जिसने बॉन्ड नहीं बनाया हुआ, तो हमारे पास 1 जो होता है वो कौन सा नंबर है, 1 हमारे पास है बेटा जी ओड नंबर। ठीक है, एक तो ओड नंबर है, दूसरा अनपेयर्ड है, जिसने अभी तक बॉन्ड नहीं बनाया, तो लिहाजा ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास है फ्री रेडिकल। अब फ्री रेडिकल बनते कब है बेटा जी, फ्री रेडिकल बनते हैं जब आपके पास कोई बॉन्डेड एटम है, उनकी होमोलेटिक, ठीक है, ब्रेकेज होती है। होमोलेटिक क्या हो, ब्रेकेज हो, यानी कि फर्ज करें कि आपके पास क्या था, ये कार्बन ने सारे किसके साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं, हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, अगर ये वाला बॉन्ड, इसका इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए और इसका इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए, तो इस तरह की जो बॉन्डिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम होमोलेटिक ब्रेकेज कहते हैं। तो बेटा जी होमोलेटिक ब्रेकेज के नतीजे में हमारे पास क्या चीज़ पैदा होती है, हमारे पास फ्री रेडिकल्स पैदा होते हैं।